नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आयोग ने जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके द्वारा जो ओबीसी रिजर्वेशन की प्रक्रिया को आधार बनाकर 10 से 11 महीने तक जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया था और बाद में पूरे संवैधानिक प्रक्रिया को किनारे करते हुए दरकिनार करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से रिजल्ट जारी कर दिया, वह अत्यंत चिंतनीय विषय है कि आखिर एक संवैधानिक संस्था इतना असंवैधानिक कार्य क्यों कर सकती है, ऐसा क्यों कर सकती है। अभी एकमात्र हम लोगों को ये विश्वास बना हुआ है कि न्यायपालिका के दर में जाने पर न्यायपालिका हम लोगों को न्याय दिलाएगी। किस प्रकार कैसे व्यक्ति संसाधन इकट्ठा करके एक बार तैयारी करता है, लेकिन ये प्रशासन की जो गलती होती है, जो सरकार की गलती होती है, इनको कितना अच्छा लगता है कि किसी के साथ कैसा व्यवहार कर दिया जाए। तो न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करते हुए हमारे सहपाठियों ने, हमारे भाइयों ने यह याचिका लगाई है, गुहार लगाई है हाई कोर्ट के समक्ष, जिससे हमें न्याय की बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या किस प्रकार याचिका लगाई गई है। देख लीजिए, पहला जो टॉपिक है ये एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। ये जो हमारे वकील साहब हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, ठीक है ना, इनका ये यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक। इनकी ये हेड ऑफिस है। इन्होंने इनके माध्यम से लोगों ने याचिका दायर करवाई है। चलिए देख लेते हैं। एक एक पॉइंट का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहला है पीएससी परीक्षा 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर दी गई। चुनौती 113% आरक्षण लागू किया गया। सबसे पहले देख लीजिए कितनी बड़ी समस्या है कि 113% आरक्षण है टोटल। अरे भैया, जब इंदिरा साहनी मामले में कह दिया गया कि हम 50% से ऊपर आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं और उसी को आधार सुप्रीम कोर्ट बनाता है, तो आप 113% कैसे दे दिए? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आगे देखिए, पीएससी ने 40% सामान्य को साफ साफ रिजल्ट में लिखा है, 27% ओबीसी को, 20% एससी को और 16% एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस को क्या कर दिया? क्या किया? आरक्षण दे दिया। फिर अवैधानिक रूप से संशोधित नियमों को लागू किया पीएससी ने प्री का रिजल्ट बनाते समय। कौन सा नियम? अवैधानिक रूप से संशोधित नियमों को लागू कर दिया। फिर अनारक्षित एवं ओबीसी की समान कट ऑफ मार्क वैधानिक नहीं है। ये वही बात डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब ओबीसी का और अनारक्षित का एक प्रकार से रिजल्ट नहीं जा सकता है। जैसे 73 क्वेश्चन मतलब 146 गया है, वैसे नहीं जा सकता। फिर सिविल सेवा परीक्षा 2015 के संशोधित नियम 17/2/2019 को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना असंवैधानिक है। क्या है ये? भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना असंवैधानिक। ये कह रहे हैं कि सुनवाई तो 17 फरवरी को हुई, मतलब 17 फरवरी को तो ये आया है गजट, लेकिन 2019 में आप पेपर ले रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे इसको लगा सकते हैं आप? फिर है
संशोधित नियमों को लागू करके पीएससी ने लगभग 45,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ की। थोड़ा बहुत नहीं, 45,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ की। अरे इस प्रकार का नियम हो जाएगा तो आरक्षण का मतलब ही कहाँ निकलेगा। वो तो अनरिजर्व के लिए मतलब आरक्षण हो जाएगा 50%। 10% देने के बाद जो कुछ आरक्षण के मतलब समय आरक्षण की जो सीमा है उसको यदि हम उसमें समायोजित कर देंगे तो फिर वो तो आरक्षित हो गया ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। आगे देखते हैं, चलिए। फिर कहते हैं संशोधित नियमों में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने का प्रावधान पूर्णतः असंवैधानिक। देख लीजिए, ये तो प्रावधान पूर्णतः असंवैधानिक है। क्यों है? कहते हैं कि हम नहीं देंगे, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में नहीं देंगे। कह रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में नहीं देंगे। अरे नहीं, क्यों दोगे? नहीं देंगे। अगर हमको ये नहीं देते हैं या हमें बस नहीं, यदि मान लीजिए हमें का मतलब यहाँ है सबको, यदि आरक्षित संवर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको नहीं देते हैं तो ये तो यूआर के लिए रिजर्वेशन न हो जाएगा, ये यूआर के लिए आरक्षण हो जाएगा। ये सही है? बताइए। नहीं सही है ये। अब बताइए, आगे चलते हैं, देखते हैं। कहते हैं आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय देने से संबंधित प्रावधान को बताया असंवैधानिक। लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1954 की धारा 4 की उपधारा 4 की संवैधानिकता पर सवाल। उक्त धारा को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 से बताया संगत। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये 14, 15 और 16 क्या है? 14, 15 और 16 14 में है अवसर की समानता, विधि के समान संरक्षण, ठीक है। 15 में क्या दिया हुआ है? 15 में है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में है लोक नियोजन में समता, और इसी के क्लाज 4 में शायद आरक्षण का प्रावधान भी है, 16 के 4 या 3 में जो कुछ हो। तो ये देखिए आप लोग कि ये हमारे मौलिक अधिकार पर ये प्रहार कर दिए। और ये अधिकार कौन से हैं? ये राज्य के प्रति विरोधी हैं। मौलिक अधिकार राज्य को सीमित कार्य करने के लिए, राज्य को लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए प्रदान किए गए हैं कि राज्य किसी प्रकार से लोगों के अधिकारों का हनन न करने पाए। तो कुल मिला के क्या हो गया? चलिए देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2006 से तथा 2006 में तथा 2019 में फैसला सुनते हुए कहा था कि लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1954 की धारा 4 की मंशा अनुसार आरक्षण का लाभ केवल अंतिम चयन में दिए जाने का हाई उल्लेख। ये वाला पॉइंट हमें देखिए समझ में नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर बताएंगे। आगे देखिए, याचिकाकर्ताओं में कौन कौन से हैं? अपाक्ष संगठन सहित SC, ST, OBC और EWS मतलब सभी आरक्षित अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका। तो यहाँ एक बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि SC, ST, OBC एवं EWS के अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका, मतलब सभी लोग इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसको कह रहा है ये कि मध्य प्रदेश जबलपुर 15
जनवरी 2021 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रकाशित रिजल्ट 21/12/2020 की वैधानिकता सहित मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा नियम 2015 के संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 419/2021, 80/2021 एवं 10/29/2021 चुनौती दी गई है। उपरोक्त याचिकाएं सामाजिक संगठन अपाक्स सहित ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है। उक्त चारों कैटेगरी के आरक्षित अभ्यर्थियों के मेरिट फिर में अंक अधिक होने के बावजूद भी उन्हें अपनी ही कैटेगरी में समाहित किया गया है, जबकि नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित में ट्रांसफर करने का प्रावधान है। लेकिन पीएससी ने नियमों को दरकिनार करते हुए सभी आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी ही कैटेगरी में रखा है, जिसमें ओबीसी एवं अनारक्षित की कट ऑफ 146 अंक है तथा पीएससी ने 113% आरक्षण लागू कर दिया है, जो अचंभित है। फिर ये बता भी दिए 40% जनरल, 27% ओबीसी, 20% एससी और 16% एसटी, 10% ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना। जो 113% जो संभव ही नहीं है, साफ साफ स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि ये संभव ही नहीं है। ठीक है ना, संभव नहीं है कि 113% थोड़ी आरक्षण हो सकता है। आगे देखिएगा, उक्त याचिका की आज प्रारंभिक सुनवाई, एक मिनट देखिएगा, कह रहे हैं उक्त याचिका की उक्त याचिका की आज सुनवाई करते हुए 15/1/2021 को करते हुए न्यायालय माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जो है मोहम्मद रफीक और विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ द्वारा की गई प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त संबंध में शासन से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें। याचिका की सुनवाई टी ब्रेक 1:30 पर की गई। लंच के बाद मतलब बेंच उपलब्ध न होने के कारण अंतरिम राहत, जिसमें पीएससी द्वारा की जा रही मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के प्रश्न पर उक्त याचिका क्रमांक 807/21 की पुनः सुनवाई 21 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने पक्ष रखा। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव उपस्थित हुए। इस प्रकार ये ध्यान में रखिए आप लोग कि याचिका अच्छे तरीके से दायर कर दी गई है। सबको पार्टी बनाया गया है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, मतलब सभी आरक्षित श्रेणी वाले सभी आरक्षित संवर्ग को इसमें पार्टी बनाया गया है। जो याचिका क्रमांक 807/21 है, इसकी सुनवाई है 21 जनवरी 2021। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी सहायता मिली हो, थोड़ी भी मदद मिली हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कहीं भी थोड़ी बहुत समस्या हो उसे नीचे कमेंट करें प्लीज़। आपका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।